सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को नमस्कार, प्रणाम। आइए, आप लोग सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। चलिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को होस्ट बनाता हूँ और मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन करता हूँ। और आदरणीय महेंद्र सर, आप 9th 10th वाला श्लोक शुरू कर दीजिए। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, कृपया ये पढ़। नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। सर्व एव प्रतिष्ठाया दुष्टतां यान्त्युपेक्षिता। बोलिए सब लोग। सर्व एव प्रतिशाया दुष्टतां जन्त्युपेक्षिता। यथोक्त उपद्रवादित्यात्से सर्वे इन्द्रियतापने। यथोक्त उपद्रवाधिक्याश्च सर्वेन्द्रियातापनः। साग्निसाद ज्वरे श्वासे काश उरे पार्श्ववेदने। साग्निसाद जरश्वास कासोर पार्श्ववेदनः। कुप्यति अकस्मात् बहुषु मुखदोर्गन्धेषु विकृत। कुप्यत्यस्मात् बहुशा मुखदुर्गन्धसुपकृत्। नासिकाक्लेशेषु से शुद्धिरोध करो मुहु। नासिकाक्लेदशास्त्रबुद्धिरोधकरामुः। प्योपमासी स्थिता रक्त ग्रथते श्लेष्मे संश्रुति। श्लेष्मा संश्रुतिः। मूर्छन्ति च अत्रे क्रमयो दीर्घे स्निग्धसितावणे। मूर्छन्ति चात्मयो स्निग्धसिताणवः। जी, ये दीजिए सर प्लीज। सब ही प्रत्यक्ष उपेक्षा करने पर दूषित हो जाते हैं। मुक्षोष आदि कहे हुए उपद्रवों की अधिकता के कारण नासा और चक्षु आदि सब इंद्रियों को पीड़ित करते हैं। इसके अलावा अग्निमांद, ज्वर, श्वास, काश, छाती और पार्श्व में वेदना करते हैं। यह बिना कारण के ही बार बार होता है। मुख की दुर्गंधी और शोफ करता है। नासिका में किलिनता और शुष्कता, नासा का खुलना और बंद होना, ये बार बार होते जाते हैं। पूये के समान काला, लाल, पिंडित और कप के समान स्राव होता है। इसमें दीर्घ, लंबे, स्निग्ध, श्वेत और सूक्ष्म कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। जी, तो ये बोल रहे हैं कि सभी तरह का प्रतिशय उसकी उपेक्षा कर दिया तो दूषित हो जाते हैं, मुक्षोष आदि उपद्रव हो जाता है और वो अधिकता की वजह से नासा और चक्षु आदि सभी इंद्रियों को पीड़ित करते हैं। इसके बाद में अग्निमांद्य होता है,
ज्वर, श्वास का, छाती और पार्श्व में वेदना करता है, बिना किसी कारण के बार बार होता है प्रतिशय। मुख की दुर्गंधी और शोफ करता है। नासिका में क्लीनता और शुष्कता, नासा का खुलना और बंद होना, बार बार हो जाते हैं। कुएं के समान काला, लाल, पिंडित और कफ के समान स्त्राव होता है, पस जैसा स्त्राव होता है। और कृमि भी होते हैं, दीर्घ, लंबे, स्निग्ध, श्वेत और सूक्ष्म कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। सर्वे प्रतिश्याया उपेक्षिता दुष्टत्व यान्ति सेतु। मतलब ये सभी प्रतिशय की उपेक्षा किया तो ये दुष्ट प्रतिशय हो जाता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। ततु मतलब इनमें भी, हाँ, दुष्ट पीनस। दुष्ट पीनसो यथोक्त उपद्रवणा मुख शोषादीना आदित्य आदित्याद द्वेतो सर्वेन्द्रिय तापनो नासा चक्षुरादीना खेदक अग्निसादादि युतश्च स्यात् तथा सहसे पुन पुन कुप्यति मूर्ख दौर्गंध्यादि कर तथा नाश का क्लेदादि करो मुहु पूय सदृश कृष्ण रक्त पिंडित श्लेष्म श्रुति अत्र च क्रमयो मूर्छन्ति दीर्घा स्निग्धा स्वेता सुसूक्ष्माश्च। हाँ, तो वह दुष्ट पीनस कर देता है और उसमें यथाउक्त उपद्रव होते हैं, जैसे मुख शोष आदि हो जाते हैं, इनका आधिक्य हो जाता है और ये सभी इंद्रियों को तप्त करते हैं। नासा चक्षु आदि में तकलीफ देते हैं। अग्निसाद वगैरह, अग्निमांद्य वगैरह भी हो जाता है और वो बार बार कुपित होते हैं। मुख दौर्गंध्य आदि करते हैं, नासिका में क्लेद करते हैं। मुंह मतलब थोड़ा थोड़ा पूरे सदृश काला, लाल, पिंडित श्लेष्म में निकलता है। और ये कृमियां भी हो जाती है, जो दीर्घ, स्निग्ध और श्वेत सूक्ष्म ऐसी कृमियां होती है, वो उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे का श्लोक है 13 नंबर का। आदरणीय वीना मैडम जी, आप पढ़ेंगी प्लीज। डॉक्टर वीना मैडम आप हैं? हाँ हाँ सर, मैं हूँ। हाँ, प्रणाम आपको। प्रणाम। हाँ, पक्व पक्वलिंगानि तेषु अंगलाघवम क्षवतो शमः। पक्वलिंगानि तेषु लाघवं अंगलाघवं क्षवतो समः। श्लेष्मा सच्चिक्वणः पीतो पीतो ज्ञानं च रसगन्धयोः। चिक्कणोऽपितो रसगन्धयोः। जी, इसकी हिंदी वाले पढ़ते हैं। सभी प्रतिशाय नहीं, ये वाला पढ़िए 13 का। प्रतिशाय के पक्व हो जाने पर अंगों में लघुता आती है। छींक की शांति रुक जाता है। छींक कब चिकना तथा पीला होता है। रस एवं गंध की प्रचिति नहीं होती। जी, जब ये पक जाता है प्रतिशय तो अंगों में लघुता आएगा, छींक की शांति हो जाएगी, छींक नहीं आएगा। कफ चिकना और पीला हो जाता है, रस एवं गंध की प्रतीति नहीं होती है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ। 13 का। तेषु प्रतिशायेषु पक्वलक्षणानि तद्यथा अंगस्य शरीरस्य लाघवत् स्यात्। श्रुतेश्च शम कफसचिक्ण पीतो रसगन्धयोश्च ज्ञानमिति हाँ, अज्ञानम रसगन्धयोश्च अज्ञानमिति। ये बोल रहे हैं कि प्रतिशय में पक्व लक्षण जब होते हैं तो क्या होता है कि अंग जो है वो लघु हो जाता है थोड़ा, और उसमें जो अ, ये जो है श्लेष्मा बहुत ज्यादा अलग तरह का चिकना हो जाता है, बहुत ज्यादा चमथू होता है। श्लेष्म क्षमा मतलब ये वगैरह बहुत आती है। रसगंधन का ज्ञान नहीं रहता है, टेस्ट भी नहीं आता है और स्मेल, अज्ञान हो जाता नहीं है। होता है, ऐसा है ना। मैं अज्ञान है। पीतो गलत अज्ञान रसगंध है। हाँ, इस लोक में भी अज्ञानी है। पीतो अज्ञान से रसगंधयो। हाँ, अज्ञान अच्छा। मतलब नहीं आते, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। चलिए हाँ, 15। मराठी। हाँ जी, चलिए आगे का श्लोक पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर राम कुमार जी आप पढ़ेंगे प्लीज। 14-15। सर डॉक्टर राम कुमार जी आप देख पा रहे हैं 14 और 15? शायद सर नहीं है। कोई और पढ़ना चाहेगा? सर प्रणाम सर।
सविता पेठे मैडम से पढ़वाते हैं। हाँ, 14 और 15 नंबर का पढ़ दीजिए मैम, सविता मैडम। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। तीक्ष्णाघ्राणोपयोगार्क रश्मि सूत्र तृणादिभिः तीक्ष्णाघ्राणोपयोगाकर सीमासूत्र तृणादिभिः वातकोऽपिभिर्न्ये अन्यैर्वा नासिका तरुणास्थनि वातकोऽपिभिर्नैर्वा नासिका तरुणास्थनि विघटिते अनिलक्रुद्धो रुद्धशृङ्गाटक व्रजेत् विघटिते अनिलक्रुधो रुधो शृङ्गाटक व्रजेत् निवृत्त कुरुते अत्यर्थ क्षवथुं स भृशक्षवः निवृत्त कृत्यत्यर्थ सेवतो साभुसंशवः। इसके हम टीका पढ़ते हैं। चलिए, वृषशव जी। भृशक्षय तीक्ष्ण मरीच आदि के सूंघने से सूर्य की किरण किरण जी। सूर्य की किरणों से सूत्र या तिनके आदि अथवा अन्य वातकोपक कारणों से नासिका की तरुणास्थियों में रगड़ होने के कारण कुपित वायु रुककर नासारंध्रों में पहुंचती है। वहां से निकलती हुई वायु बहुत छींक लाती है। इसको वृषक्षव कहते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि वृषशव क्या होता है। एक मिनट। बोल रहे हैं कि अतिरिक्त छींकाना। अतिरिक्त छींकना। हाँ, तीक्ष्ण मरीच आदि को सूंघ लिया और उसके बाद सूर्य की किरणों से भी हो सकता है, ज्यादा सूर्य की किरणों में रहे, सूत्र या तिनके आदि चले गए, या अन्य वातकोपक कारणों से नासा की तरुणास्थि में रगड़ होने के कारण कुपित हुई वायु रुक कर नासारंध्रों में पहुंचती है, वहां से निकलती हुई बहुत छींक लाती है, तो वृषशव कहते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। जी जी सर। पढ़िए। तीक्ष्णस्य। हाँ, तीक्ष्णस्य मरीचादि घ्राणात् सिहनात् तथा रविरश्म्यादिभिः वातकोपिभिः अन्यैर्वा नासा तरुणास्थनि विघटिते सति वायु क्रुद्धो रुद्ध शृंगाटक गच्छेत् स निवृत्त सन अत्यंत छिक्का कुरुते स भृशक्षव उच्यते। हाँ, तीक्ष्ण से मरीच आदि, मरीच का जो मरीच ज्यादा जलाने से तीक्ष्णता आती है, और फिर घ्राण में या सूर्य का रश्मि देखने से या अन्य बात के कुपित होने से नासा के तरुणास्थि में विघटित वायु जो है कफ की वजह से रुद्ध हो जाता है और वो श्रृंगाटक मर्म के पास जाता है, और उसकी वजह से बार बार छींके आती है, तो वृषशव कहते हैं। चलिए, 16 नंबर का है जितेंद्र कुमार जी, आप इसको सर दोनों तरह के काम ले सकते हैं अपन। सिर में दर्द हो तो इसको छींक लाने के लिए भी ये उपाय हैं। हाँ, बराबर सर जी। सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, आप कृपया पढ़िए। सर शोषयन्नासिका स्रोतः कफं च कुरुते नीलः शुकपुन्नाभनसत्त्वं कुच्छ्रादच्छसनं ततः स्मृता स्मृता सौ नासिका सोऽसो चलिए, इसकी टीका पढ़ते हैं। नासिका शोष के लक्षण। हाँ, पढ़िए। नासिका शोष कफ और वायु नासिका स्रोत को शुष्क करते हुए नासा में शुकों के भरे होने की प्रतीति करते हैं। इससे पीछे कठिनाई से श्वास लिया जाता है। इसको नासिका शोष कहते हैं। हाँ, कफ और वायु नासिका स्रोतों को शुष्क करते हुए
नासिका में शुकों की वजह, शुक मतलब एक तरह का घास होता है, उस तरह से चुभने जैसा प्रतीति करते हैं, फील होता है कि कुछ चुभ हो रहा है, कठिनाई से श्वास लिया जाता है, इसको नासिका शोष। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए। श्वास यर्नासिकास्रोत कफच्च वायु सुखपूर्ण मरणासत्वं कुरुते तत कुत्सात् शोषण स्यात् असौ नासिका शोष स्मृत। हाँ, तो ये जब नासिका का स्रोत जब सूख जाता है तो कफ और वायु से पूर्ण हो जाता है, और शुक पूर्ण मतलब शुक ऐसे चुभ हो रहा है ऐसा फील होता है, और श्वास लेने में कठिनाई होती है, इसको हम नासिका शोष बोलते हैं। जी, अब नासा नाह पढ़ते हैं 17वां नंबर का। तो आदरणीय डॉक्टर राम जी, आप कृपया पढ़ेंगे सर। यस सर। हाँ, प्लीज पढ़िए। नासा नाहे तू जाए, नासा नाहे नासानाहेतु जायते जायते नद्यत्मिव नासाश्रेत मारुतेन वायुना नसत्वमिव नासया स्वारुद्वायुना नासायाश्रेष्ठेन वायुना निःश्वासाच्छ्वासंसोरघात् स्त्रोतचीक संवृते इव निःश्वासोच्छ्वास समृते इव। इव। इसका हम टीका पढ़ते हैं, ये पढ़ दीजिए। नासा ना। नास नासा ना नासा नाम है, नासा भरी हुई सी प्रतीत होती है, कफ से रुकी हुई वायु से निश्वास और उच्छ्वास के रुक जाने से स्रोत नासा के दोनों मार्ग रुके हुए से हो जाते हैं। हाँ, नासा नाह नाम की बीमारी है, इसमें नासा भरी हुई प्रतीत होती है, अनाहा जैसे होता है पेट में, और कफ से रुकी वायु निश्वास और उच्छ्वास से रुक जाने से स्तोत्र जो है नासा के दोनों मार्ग से रुके हुए से हो जाते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए। जी सर। नासा नाह। नासा ना स्व से रोगे जाते तति घृणस् नदत्व आ पूर्मिव जायेत श्लेष्मणा रुद्रेन बातेन निश्वास श्रश्वासस् रोवात स्त्रोतसी सब्रते इव स्याताम। नासारोह में क्या होता है कि घ्राण जो है वो नदत्व मतलब वो भरा हुआ रहता है, आप पूर्वमेव जायते, और श्लेष्मणा रुद्धे नवाते, कफ से वायु रुद्ध हुआ है, और निश्वास और उच्छ्वास वह रुक जाता है, उतस में ऐसा लगता है कि आप तत्व है, ऐसा कंडीशन हो जाती है। 18 नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। पचेत नासा पुटे पित्तम त्वग्मासम दाशूलवत् पचेन्नासापुटे पित्तम् दाहशूलवत् सघ्राणपाकः सघ्राणपाकः। इसका हिंदी पढ़ दीजिए। घ्राणपाक। घ्राणपाक नासापुट में पित्त, त्वचा और मांस को पकाकर दाह और शूल करता है, इसको घ्राणपाक कहते हैं। त्वचा और मांस के पित्त के कारण पाक होने से दाह एवं शूल होती है। हाँ, नासापुट में जो पित्त है त्वचा और मांस को पका देती है और दाह और शूल करते हैं, इसको घ्राणपाक कहते हैं। त्वचा और मांस के पित्त के कारण पाक होने से दाह और शूल होता है। नाक पक जाना ऐसे बोलते हैं ना। 18 का क्या पढ़ दीजिए। पित्त कृत नासापुटे त्वग्मास सदा शूल पचेत स घ्राणपाक पाकाख्या। हाँ, पित्त के वजह से नासापुट है, उसमें त्वचा और मांस वो पक जाता है, दाह और शूल हो जाता है, उसको घ्राण पाक ऐसे कहते हैं। एक एक चीजें कितनी अच्छे से क्लियर की है। आगे के जो श्लोक है 19 20 वगैरह, महेंद्र सर आप कृपया पढ़ेंगे।
मैं पढ़ू क्या? हाँ ठीक है, आप पढ़िए। सघ्राणपाकस्त्रावस्तु तत्संज्ञं श्लेष्म संभवः। पढ़िए। तत्रावस्तु श्लेष्मसंभवः। अच्छोजलोपमम् अजस्त्रं विशेषान्निशि जायते। अक्षोजलोपमजस्रं विशेषान्निशि जायते। जायते। कफ प्रवृद्धो नासायां रुद्ध्वा श्रोतस्य पीनसम्। कफ प्रवृतो प्रवृद्धो नासायं नासायां रुद्ध्वा रुद्ध्वा श्रोतं श्रोत्रस्य सपीनसम्। पीनसम्। पीनसम्। कुर्यात् स घुर्घुरं श्वासं पीनसादिकवेदनम्। कुर्यात् कुर्यात् घुर्घुरश्वासं पीनसादिकवेदनम्। अवेहे इव स्यात् अवेहे इव स्त्राव स्यात् प्रक्लिन्ना तेन नासिका। अवेरिव प्रत्यस्य प्रक्लिन्नं नासिका। अजस्त्रं पिच्छिलं पीतं पक्वं सिंहाणकं घनम्। अजस्रं पिच्छिलं पीतं पक्वं सिंहाणकं घनम्। घनम्। क्या हिंदी वाला इसका पढ़ हिंदी दीजिए। पढ़ती हूँ। हाँ, कौन इस नंबर का? घ्राण घ्राणस्त्राव यह केवल कफ से होता है। इसमें नाक से निर्मल तथा जल के समान पानी निरंतर बहता रहता है। यह स्त्राव रात में विशेषकर होता है। अपीनस नासा में बढ़ा हुआ कफ स्रोतों में रोक कर अपीनस रोग करता है। इससे अर्धराहट के साथ श्वास चलता है। पीनस से अधिक पीड़ा होती है। इस अपीनस रोग में रोगी की नाक भेड़ के समान सदा गीली रहती है। नाक से निरंतर पिच्छिल पीला पका हुआ और घट्ट नासा मैल बहता रहता है। हाँ, ये घ्राण स्राव है, ये केवल कफ से होता है। इसमें नाक से निर्मल और जल के समान पानी निरंतर बहता रहता है। ये रात को विशेषकर स्राव आता है। और अपीनस जो है, नासा में बड़ा हुआ कफ स्रोतों को रोककर अपीनस रोग कहता है। इसमें घरघराहट के साथ श्वास चलता है। पीनस से अधिक पीड़ा होती है। इस अपीनस रोग में रोगी की नाक जो है, भेड़ भेड़ का नाक जो है वो हमेशा गीला रहता है, वैसे ही रहता है। नाक से निरंतर पिच्छिल पीला पका हुआ और घट्ट नासा मैल बहता रहता है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं 19 से 21 तक। पढ़िए मैम। स्त्रावस्तु तत्संज्ञो घ्राणस्त्रावाख्यो स च कफादेव केवलाद् भवति। अच्छो जलसदृशो नित्यस्त्रावो जायते विशेषण रात्रौ। हाँ, स्राव जो रहता है उसको उसकी संज्ञा है घ्राण स्राव। उसमें कफ निकलता है। कफा केवल केवलाद भवती, केवल कफादेव कफात एव, मतलब कफ ही निकलता है। अच्छो जल सदृश नित्यो स्राव हो जाते, मतलब साफ पानी की तरह नित्य स्राव जाता है। विशेष रूप से रात को आता है। चलिए 2021 पढ़ दीजिए। हाँ। कफो नासाया प्रवृद्धो रुद्ध्वा श्रोतास्य पीनस घुर्घुरस्य संयुत पीनसाधिकरुच कुर्यात्। तेन अपीनसेन अस्य रोगिणो मेषस्य इव वानवरत प्रक्लिन्ना नासिका पिच्छिलादियुक्त कफसिंगाणक स्त्रवती। मतलब कफ जो है नासा से कफ जो है नासा में प्रवृत्त हो जाता है, रुद्ध करता है स्रोतसों को और अब पीनस कर देता है, घुघुरुक आवाज आती है। और ये पीनस से अधिक ज्यादा रुझा करता है। पीनस से भी अपीनस ज्यादा डेंजरस है। और इसमें अपीनस में रोगी को जैसे से मेष मतलब भेड़ का, सॉरी, जिस तरह से प्रक्लिन्न नासिका रहती है वैसे हमेशा गीला गीला रहता है, पिच्छिल आदि युक्त कफ निकलता है और सिंघाणक स्त्राव निकलता है, कफ का मैल, ऐसे कुछ नाक का मैल निकलते रहता है। चलिए 22 नंबर का जो श्लोक है, महेंद्र सर आप पढ़ सकते हैं? महेंद्र सर आप नहीं है हाँ तो सर। आप पढ़ दीजिए 22 वाला।
रक्तेन नासा दग्धे विवायन्ते स्पर्शेन असहा रक्तेन नासदेव भवेद धूमे उपमोक्ष श्वासा सदीप्ति दहती विचय जी चलिए इसका 22 का पढ़ते हैं, नासा दीप्ति के लक्षण। हाँ पढ़िए सर। दीप्ति रक्त से नाक जलती हुई सी रहती है, बाहर और अंदर स्पर्श का सहन नहीं करती। बाह्य श्वास धुएं के समान रहता है और वह दीप्ति जलती सी है, इसको दीप्ति कहते हैं, मतलब आग सी जलती है। हाँ मतलब ये जलती हुई रहती है, बाहर और अंदर स्पर्श का सहत्व रहता है, बाह्य श्वास धुएं के समान रहता है और दीप्ति जलती रहती है, इसलिए इसको नासा दीप्ति कहते हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए सर। रक्तेन नासा दग्धे बाह्य तो अंतरश्च स्पर्शे न संयते तथा धूम उपमोश्वासा दहती च सा दीप्ति संज्ञा रोग जाति। हाँ कितना अच्छा पढ़ा आपने। रक्त के वजह से दग्ध हुआ जो नासा है, बाह्य और अंतर स्पर्श नहीं सहन करता है, और इसमें धूमोपमय श्वासा, ऐसे धुआं निकल रहा है, ऐसा होता है, अंदर से दहन जैसा फील होता है, इसको दीप्ति संज्ञा रोग बोलते हैं, नासा दीप्ति। तो आदरणीय महेंद्र सर आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए सर। हाँ सर, शुक्रवार सर महालक्ष्मी अष्टक। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदोष भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदि अंत रहते देवी आद्य सत्य महेश्वरी योग ये योग सम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल में सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरो देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम श्रोतम ये पठित भक्तिमान नरे सर्व सिद्धम आपनोति राज्यम पापरूपी सर्वदा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महालक्ष्मी की सभी पर कृपा बनी रहे। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, एक वनस्पति पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग रात को मिलेंगे 9 बजे। और पटनायक सर आपको प्रणाम कर रहे हैं सर, उन्होंने चैट बॉक्स में आपको कुछ लिखा है, क्या लिखा है, कुछ तो लिखा है, प्रणाम महेंद्र सर फॉर गुड स्पिरिचुअल प्रेयर, पटनायक सर ने कहा। ठीक है, तो अभी हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ महालक्ष्मी के पाठ ही करना चाहिए सबको। मैं जो कर रहा हूँ हर शुक्रवार को कम से कम इसका पाठ सभी को करना चाहिए। इसमें नीचे लिखा सर्व सिद्धिम आपनोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। यदि सरकारी नौकरी या सरकारी वो सम्मान प्राप्त करना है तो इसका पाठ जाप करें। जी सर।
ठीक है, अब पटनायक सर शाम को आपसे बात करेंगे। ठीक है, सर धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू। ओके।